तुम नॉर्थ इंडियन भिखारी साउथ में क्यों आते हो? हम ओनली कन्नडिगा हैं और अगर तुम इंडियन हो तो दूसरे स्टेट्स में जाओ, जैसे कि चेन्नई, हैदराबाद, कर्नाटका मत आओ। We are Kannadigas first. If you are Indians, you can go to other states also. Hyderabad is there, Chennai is there. No, we are Kannadigas only. Learn Kannada or leave Karnataka. नॉर्थ इंडियंस ने इंडिया और उसके कल्चर को हर जगह डिग्रेड कर दिया है और जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है उसको सिर्फ साउथ इंडियंस ने बनवाया है। हिंदी बोलने वाले लोग यानी कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स इंडिया को सिर्फ पॉपुलेशन का बर्डन देते हैं, जबकि साउदर्न स्टेट्स जीडीपी और इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर क्यों साउथ के लोग इन बीमारू स्टेट्स यानी कि नॉर्थ इंडियंस की भाषा को सीखें? इनके पेरेंट्स ने इन्हें गाय मूत्र पीने वालों और पानी पूरी बेचने वालों यानी कि नॉर्थ इंडियंस उनको बुरा बोलते देखने से मना किया है। ये सारी कमेंट साउथ इंडिया के उन लोगों की हैं जिन्हें नॉर्थ इंडिया से दिल से नफरत है। अब तक तुमने हिंदू मुस्लिम देखा होगा, बीजेपी कांग्रेस देखा होगा, पर आज तुमको देखने को मिलेगा साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच रेसिज्म। आगे बढ़ने से पहले कुछ और कमेंट्स देख लेते हैं। एवरेज नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियंस आर बेटर देन नॉर्थ इंडियंस। ऐसा बोलकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि साउथ इंडिया अलग है, बेहतर है और नॉर्थ इंडिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसने तो बोल भी दिया वी आर कन्नडिगास ओनली। We are Kannadigas only. अब ये इतनी बकैती करेंगे तो सुनना भी पड़ेगा, तो बदले में नॉर्थ इंडियंस ने भी रेसिस्ट कमेंट की हैं। जैसे कि इस कमेंट को ही ले लो, इसने लिखा है कि इट्स अ बिग एल और ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में हो सकता है। तो अब नॉर्थ वालों का रेस्पॉन्स देखो। शट अप इडली रसम, कीप बार्किंग स्लेव्स, इडली एवरेज सांबर मेंटालिटी, यू ब्लैक पीपल आर स्लेव्स, इडली सांबर के चौदह नारियल पानी लेगा चल। और सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि ये साउथ इंडियंस के लिए एन वर्ड का यूज करते हैं। एन वर्ड का यूज व्हाइट लोग ब्लैक लोगों के लिए करते थे जिन्हें वो अफ्रीका से खरीद कर लाए थे गुलामी करवाने के लिए। एन वर्ड बहुत रेसिस्ट है और इसे ब्लैक लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि उनके एंसेस्टर्स ने स्लेवरी फेस की थी। इस वर्ड का इंडियंस के साथ कोई लेना देना नहीं है और ना ही उन्हें ये यूज करना चाहिए। पर इसने तो ये लिखा है कि चल बे इडली डोसा। एन वर्ड विद थोड़ा थोड़ा हिंदी आता। इसने लिखा है चुप कल्लू एन वर्ड, तुम्हारे लोग टेररिज्म और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स में। इडली डोसा एन वर्ड अगेन, और इंडिया को हमेशा बांटते हो तुम। और एक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है नॉर्थ और साउथ वालों के बीच। साउथ वाले कहते हैं कि हम गोरे इसलिए नहीं है क्योंकि हमने नॉर्थ वालों की तरह ब्रिटिशर्स को अपने घरों में घुसने नहीं दिया, और नॉर्थ वाले कहते हैं कि तुम काले इसलिए हो क्योंकि तुमने अफ्रीकन को अपने घर में घुसाया। जैसे कि इसने साउथ इंडिया लिखकर एलजीबीटीक्यू का फ्लैग लगा दिया। तो रिप्लाई में इसने लिखा है कि तुम ब्रिटिशर्स की सी से निकले हो क्या? ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि जो रेसिज्म बिहार और नॉर्थ ईस्ट के साथ होता है वो तो नेक्स्ट लेवल है। ये कह रहा है कि बिहार और बिहारी ये दोनों शब्द गालियों से कम थोड़ी हैं। मतलब अगर किसी को गाली देनी है या तो उसे बिहार का बोल दो या उसे बिहारी बोल दो। किसी यूट्यूबर ने अरुणाचल प्रदेश के एक नेता की फोटो को देखकर बोला कि इंडियन थोड़ी लगते हैं, और फोटो में उनके साथ जितने भी अरुणाचल के लोग हैं ना वो भारतीय लगते हैं। फिर वो इस यूट्यूबर को अरुणाचल की जेल में ले गए और अपना ढंग से परिचय दिया और बाद में माफ भी कर दिया। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के इंटरव्यूज देखोगे तो पता लगेगा कि कुछ लोगों ने चिंकी और चाइनीज जैसे शब्दों से बुलाते हैं। सोचने वाली बात है, बिहारी वर्ड को गाली बताना और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये कहना कि तुम इंडियन नहीं दिखते, तो उन्हें कैसा फील होता होगा। अभी इंडिया ने कनाडा के लिए वीजा बंद किया था तो उस पे एक रील आ रही थी जिसमें दोनों कंट्रीज को थोड़ा कंपेयर किया जा रहा था, जिसपे करणबीर कहता है कि कनाडा के साथ यूएसए है, इंडिया के 1 मिनट में फाड़ देगा। अब चाहे करणबीर कनाडा का सिटीजन हो, पर तुम्हारे गुरुओं की, तुम्हारे बाप दादाओं की धरती तो इंडिया ही थी। इंसान इतना नमक हराम कैसे हो सकता है? कनाडा और यूके में खालिस्तान के नाम पर इंडिया का फ्लैग जलाया जाता है, तो इंडिया में जो थोड़े बहुत खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं वो भी इसे कंडेम नहीं करते। अरे तुम्हारे गुरुओं की जमीन है भाई ये। हर कोई अलग देश की डिमांड कर रहा है जैसे पूरा इंडिया सिर्फ उनके बाप का, ये हमारा तो है ही नहीं इसमें कुछ। नॉर्थ और साउथ वाले आपस में एक दूसरे के लिए रेसिस्ट और गालियां दे रहे हैं। बिहार और नॉर्थ ईस्ट वालों को अलग रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है। इससे पहले सब लोग ट्रिगर हो, पूरा नॉर्थ और साउथ रेसिस्ट नहीं है, क्योंकि हर जगह सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो ये गंद फैला रहे हैं। उन लोगों को ढूंढकर हमें समझाना चाहिए कि अपने ही घर पर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। और वैसे भी रेसिज्म तो हर प्रकार का बुरा है। करीना कपूर कैजुअली एन वर्ड का यूज कर रही है जैसे इस वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं है। Or nigger for that Nigger matter. is banned. I mean, Absolutely. very offensive. जब इनके लिए कोई रेसिस्ट हो तो पहाड़ टूट जाता है, पर ये जब किसी एंटायर रेस के लिए रेसिस्ट स्लैंग का यूज कर रहे हैं तो वो नॉर्मल चीज है। और इनफैक्ट इनको इस चीज का रियलाइजेशन नहीं है कि ये रेसिस्ट है। कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, इंटेंशन कुछ भी हो, पर इस वर्ड का यूज हमें किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। खैर वो तो रात गई बात गई, पर गलती का रियलाइजेशन आसपास भी नहीं भटकता। कुछ साउथ और नॉर्थ इंडिया के लोग आपस में रेसिस्ट हैं, पर वीडियो को शुरू में मैंने सिर्फ साउथ वालों का कमेंट दिखाया और उसके पीछे वजह है लैंग्वेज बैरियर। मैं बोलता हूँ हिंदी, जो कि ज्यादातर साउथ के लोगों को आती नहीं, और यही लैंग्वेज गैप एक और बहुत बड़ा रीजन है नॉर्थ और साउथ के लोगों के बीच लड़ाई का। साउथ के लोग नॉर्थ वालों पर ये इल्जाम लगाते हैं कि उन्हें हिंदी सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे उनका कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है और वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी को 3rd कंपलसरी लैंग्वेज बनाने का ट्राई किया तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया और इसे रुकवा भी दिया। इस सब के चलते वो कहते हैं कि जब हमारे स्टेट्स में आओ तो हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट करो और हमारी ही भाषा बोलो। पर इस बात को बहुत से लोग एग्रेसिवली बोलते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारी भाषा बोलो, हिंदी मत बोलो। जैसे कि ये सऊदी में पला बड़ा और बेंगलोर एयरपोर्ट पर एक ऑफिसर इससे बोलता है तेरे बाप का और तेरा बर्थ प्लेस बेंगलोर है और तुझे कन्नड़ा नहीं आती, तो मैं तुझ पे शक कर सकता हूँ। पासपोर्ट दिखा के कि तुम्हारा बर्थ प्लेस बैंगलोर है, तुम्हारे बाप का बर्थ प्लेस बैंगलोर है और तुम्हें कन्नड़ा नहीं आती। मुझे कहता है कि अगर तुम्हें इस शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। रियली यू गोना
सस्पेक्ट मी फॉर व्हाट? अब मैं साउथ के 4 अलग स्टेट्स में जाऊं तो पहले वहाँ की 4 भाषा सीखूं, नॉर्थ ईस्ट में जाऊं तो वहाँ की भाषा सीखूं, कोलकाता जाऊं तो बंगाली सीखूं। जिसको जो बोलना है बोलने दो। और अगर किसी ने कह दिया कि मुझको कन्नड़ा नहीं आती, क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं, तो तुम मुझसे ऐसा बर्ताव करोगे? उसको नॉर्थ इंडियन बैगर बोलोगे? सिंपली ये भी तो कहा जा सकता है कि आई डोंट स्पीक हिंदी एंड सेम गोज फॉर द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। हिंदी के लिए लोग इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि मेजोरिटी हिंदी बोली जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम पे हिंदी थोपी जा रही है। हिंदी और कन्नड़ा की लड़ाई के बीच में दोनों इंग्लिश बोलने लगे तो कॉमन ग्राउंड पर बेशक तीसरे तरीके से आए, पर आए तो सही। अगर कोई बोलता है कि आई डोंट स्पीक हिंदी और कन्नड़ा तो रिएक्शन नॉर्मल और इंसानों जैसा होना चाहिए। इट्स ओके, तुम मेरी और मैं तुम्हारी भाषा नहीं बोल सकते। टूरिस्ट से इतना एग्रेसिव होने की क्या जरूरत है, और साथ साथ रेसिज्म भी। इस वीडियो के कमेंट्स में सब लोग ऑटो ड्राइवर को अप्रिशिएट तो कर रहे हैं कि अच्छा हुआ उसने अपने लिए स्टैंड लिया, पर कोई भी नॉर्थ इंडियन बेगर्स वाली बात पर बात नहीं कर रहा। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सभी इंडियंस है और ऐसे गंद फैलाने वाले लोग हर जगह हैं। तो रेसिज्म को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए और उन लोगों को समझाना चाहिए कि आपस में लड़ने से डिवाइड एंड रूल वाली थ्योरी को प्रैक्टिकल होते हुए देखा जा सकता है। रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, कास्ट, रेस, पॉलिटिक्स, सब चीजों के नाम पर लोग बटे हुए हैं। दबा के रेसिज्म हो रहा है और लोगों की स्किन कलर तक का मजाक उड़ा रहे हैं। अबे तू काला है तो कुछ नहीं बोल सकता। नॉर्थ साउथ के नाम पर रेसिज्म मत करो, और अगर तुमको कोई करता देखे तो उसे बोलो चुप बे, लाल दिल वीडी। साथ मिलकर रहो, नॉर्थ साउथ मत करो, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। जय हिंद।